नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। कहा जा रहा है कि जल्द ही अब पंचायती या अर्बन लोकल बॉडीज़ के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन फ़िलहाल उसको लेकर कोई डेट जो है कंफ़र्म नहीं की गई है। अर्बन लोकल बॉडीज़ और पंचायती राज के जो चुनाव हैं, उनमें क्या-क्या चेंजेज़ होने वाली हैं। फ़िलहाल हम बात करेंगे अर्बन लोकल बॉडीज़ की कि इनके जब चुनाव होंगे तो उसमें क्या-क्या नई चेंजेज़ आने वाली हैं और क्या प्रोटोकॉल्स रहेंगे। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बुलावरिया जी। सर, ग्रेटर जम्मू में आपका स्वागत है। ये सुनने में आ रहा है कि जल्द ही जो है अब अर्बन लोकल बॉडीज़ के चुनाव होने वाले हैं। इस बार क्या नई चेंजेस देखने को नज़र आएँगी? सबसे पहले तो नई चेंजेस यही है कि अभी चुनाव होने वाले हैं और इन चुनावों में आपको नए चेहरे मिलेंगे। जो एक रोटेशन का एक रोस्टर होता है, उसके हिसाब से जो चुनाव आयोग ने निकाला है, उसके अगर देखा जाए तो बहुत सारी सीटें जो हैं रिज़र्व हुई हैं, कुछ डी रिज़र्व हुई हैं। जो पहले कारपोरेटर थे, जो अपने आप को काम कर रहे थे, शायद वो नहीं आएंगे। कहीं एससी के लिए रिजर्व हुई हैं, महिला के लिए रिजर्व हुई हैं, कहीं पे एसटी के लिए रिजर्व हुई हैं। तो बड़ी बात यही है कि आपको नए चेहरे मिलेंगे, सर, बहुत सारे नए चेहरे मिलेंगे। जब भी मतलब इस बार अगर हम देखें तो कई सारे लोग नाराज़ हैं रिज़र्वेशन को लेकर, उन पर आपका क्या कुछ है? नहीं, ऐसा होता है कि जिस कारपोरेटर ने अपने वार्ड में 5 साल काम किया है, उसकी इच्छा होती है कि मैं अगली बार भी चुनाव लड़ूंगा, जो काम रह गए वो भी करूंगा। लेकिन डेमोक्रेटिक सेटअप है, सिस्टम है, एक रूल है, इसके साथ चलना पड़ता है कि अब रिजर्वेशन होनी है, रोटेशन होनी है तो वो होती है, लेकिन उनको परेशानी तो होती है। वो तो कारपोरेटर के मन में है, काफ़ी हमारे साथ ही मिलते हैं, मेरा रिजर्व हो गया, क्या करें। बट एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, हर कास्ट को, कम्युनिटी को, उन सबको रिप्रेजेंटेशन देनी है। उसके लिए जो है चुनाव आयोग का ये रूल है, इसके साथ चलना पड़ेगा, सबको मानना पड़ेगा। क्या इस बार बड़े जो है इसमें चेंजेस देखने को नज़र आएँगे? क्योंकि अब जो है नज़रें सब पे टिकी हुई हैं कि इस बार क्या कुछ नया चेंज आने वाला है? हाँ, बिल्कुल नई कारपोरेशन मिलेगी आपको, नया मेयर मिलेगा, डिप्टी मेयर मिलेगा, नए आपको वो मिलेंगे, चेयरमैन मिलेंगे, नए कारपोरेटर मिलेंगे, कुछ जीत के भी वापस आएँगे। बट मुझे लगता है जिस ढंग से है मैक्सिमम नए लोग आएँगे और नई कारपोरेशन आएगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार की कारपोरेशन जिस तरह लोगों ने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी की कारपोरेशन बनी है, पहले से ज़्यादा और अच्छी और मजबूत कारपोरेशन आपको दिखेगी। आप सरपंच रहे हैं, आप कॉर्पोरेटर भी हैं, आप उसके साथ-साथ में डिप्टी मेयर भी हैं। आपके वार्ड में बहुत सारी चेंजेस देखने को नज़र आई है। हम लोगों ने भी बताया है उस बारे में। आपका इसके ऊपर क्या नज़रिया है कि किस तरह के बदलाव आपने अपने वार्ड में किए हैं? मैं जो अपने वार्ड है मेरा खासकर, मैं कारपोरेटर बनने के बाद मैं सीधा हेल्थ सैनिटेशन का चेयरमैन बन गया। चेयरमैन के बाद फिर मैं डिप्टी मेयर बन गया। वो तो ठीक है, लेकिन मैंने अपना वार्ड को नहीं भूला। मैंने अपने वार्ड के काम लगातार किए हैं। सफाई व्यवस्था में लगातार 4 साल हमें अवार्ड मिलता रहा, नंबर 1 वार्ड का। और उसके बाद मेरा पहला एक वार्ड रहा जम्मू मुस्लिम कॉर्पोरेशन में ऐसा, जिसको मैंने डस्टबिन फ्री किया। मेरे वार्ड में आपको कोई डस्टबिन नहीं दिखेगा। मेरे वार्ड में आज भी आप जाओगे आपको कोई कचरे का ढेर नहीं दिखेगा। मेरा एक ऐसा वार्ड है जिस वार्ड में ऑटो जाता है, हर घर पे डोर टू डोर कलेक्शन होती है कचरे की, वो होती है। मेरा एक वैसा वार्ड था जहाँ पे लोगों ने सेग्रीगेट करके गीला कचरा और सूखा कचरा अलग देना शुरू किया। लोगों ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया। मेरा एक पहला वार्ड ऐसा है जिसको मैंने कारपोरेटर बनने के बाद ही हर घर के बाहर गोल चक्कर लगा के और वहाँ के लोगों के घरों की कोडिंग की। मैंने कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट थे उनकी कोडिंग की। रेवेन्यू अच्छे तरीके से लोगों ने दिया, वो भी हमने रेवेन्यू में भी हम काफ़ी आगे रहे। इसके साथ साथ मेरा एक पहला वार्ड ऐसा है कि आज जो युग है, डिजिटल युग है, तो हर काम किसी को एप्लीकेशन देनी है, अप्लाई करना है, डेथ वर्थ लेना है, इनकम सर्टिफिकेट लेना है, कोई काम करना है, पेंशन लगानी है, तो वहाँ पे लोगों को साइबर कैफ़े वालों के पास जाना पड़ता है और वहाँ पे उनको 200, 500, 100 रुपया दे के काम का पता करना है। लेकिन मेरे वार्ड में फ्री ऑफ कास्ट लोगों को एक सीएससी सेंटर चलता है मेरे दफ्तर में, और लोगों से पैसे भी नहीं लेते, फ्री ऑफ कास्ट काम करते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे काम हुए हैं। पानी था मेरे वार्ड में, डूबता था, नेशनल मीडिया तक बारिश होती तो गंग्याल पहुंचता था। आज की डेट में गंग्याल के मैंने नाले शाले सारे बनवा दिए हैं, कोई पानी नहीं आता। वहाँ पे हॉस्पिटल था एक हमारा,
वो 32 करोड़ की लागत से हमने एफर्ट्स करके उसको हमने एक बड़ा हॉस्पिटल बना दिया। एक हमने नया नर्सिंग कॉलेज वहाँ पे बनवाया। लेकिन अच्छे, अब नहर मेरी है वहाँ पे, जो मेरे वार्ड में नहर निकलती है, उस नहर को मैंने दोनों तरफ के किनारे ब्यूटीफाई करने के लिए 9 करोड़ कुछ का प्रोजेक्ट बनाया था, उसका भी 2 करोड़ रुपये हमारा आ गया। मतलब विकास हमने किया है, लोगों को विकास डोर स्टेप पे दिया है। किसी आदमी को ट्रांसफार्म के लिए, गली के लिए, नाली के लिए मेरे पास नहीं आना पड़ा। मैं खुद चक्कर लगा के देता हूँ, जो गली बनानी है वो बना देता हूँ। आपका ये कहने का मतलब है कि जब आप रात को सोते हैं, आपको सोते टाइम ये होता है कि मैं अपने काम, जो मैंने अब तक काम किए हैं, मैं उन काम से संतुष्ट हूँ। बिल्कुल, मैं सैटिस्फाइड हूँ। मैं जब सैर करने भी निकलता हूँ तो अलग-अलग गलियों से निकलता हूँ। शाम को देखता हूँ इस गली की लाइटें जली है, नहीं जली, दूसरी की जली नहीं है। सुबह जब मैं सैर करने जाता हूँ तब भी मैं जाता हूँ, एक गली से आता हूँ, दूसरी वापस आता हूँ, दूसरी बार दूसरी आता हूँ, तीसरी वापस आता हूँ। तो मैं संतुष्ट हूँ, लोगों के सहयोग से भी और अपने काम से भी। सर, अक्सर देखा जाता है कि कॉरपोरेटर्स जो हैं, कुछ ऐसे कॉरपोरेटर्स हैं जो जेएमसी के से हमेशा नाराज़ रहते हैं। उसके पीछे आपको क्या कारण है? क्या आप उन जेएमसी बात नहीं मानती उनकी, या उनकी मनमानी नहीं चलने देती? एक्चुअली मैं कहता हूँ कि कारपोरेटर अगर जो बना है नेता, उसको खाली अगर आप कारपोरेशन के भरोसे रहेंगे तो अपना वार्ड को विकास नहीं कर सकते। मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मैंने आर्मी के सद्भावना फंड से मैंने 50 लाख रुपए लिया, अपने वार्ड में लगाया। अब आम कारपोरेटर सोचेगा, आदमी सोचता आर्मी वाले कहाँ देंगे पैसे, लेकिन हमने लिए पैसे। हमने पीडब्ल्यूडी से लैंग्वेज प्रोजेक्ट के बड़े बड़े काम करवाए, वहाँ से काम करवाए। हमने सोशल वेलफेयर से काम करवाए। हमने जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, उनसे हमने CSR लेके काम करवाए। तो सबसे पहले तो वो जो कारपोरेटर कहता है कि मैं कारपोरेटर बन गया, अब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ही मेरी गलियां डेवलप करेंगी, हर विकास के कार्य म्यूनसिपल कॉरपोरेशन करेगी, तो वो मुश्किल होता है। थोड़ा एक रोड मैप बना के कौन सा पैसा कहाँ से लगाना, लाइजनिंग करके तो होता है। लेकिन जब बेचारे कुछ कारपोरेटर ऐसे भी हैं, उनको नहीं चलता पता इन चीज़ों का, तो थोड़ा कमी रहती है। लेकिन अपने काम में वो ईमानदारी से करते हैं। सर, आप डिप्टी मेयर के जो उसमें आखिरी पड़ाव पर हैं, टेन्योर के आखिरी पड़ाव पर हैं, कुछ कोई ऐसा काम जिसको लेकर आप चाहते थे कि मैं अपने टेन्योर में ये काम पूरा करना चाहता हूँ? बिल्कुल, मेरे मेरे 2 ड्रीम थे जो मैं चाहता था, वो पूरे नहीं कर पाए। पहला काम तो ये था कि मैं जम्मू शहर को प्लास्टर मुक्त करना चाहता था। अगर मुझे होता ढंग से, क्योंकि जो प्लास्टर का सबसे बीमारी है, हमने काम किया इसके लिए, बहुत किया। लेकिन आज भी जम्मू शहर जो है वो प्लास्टर जो बैन है उसको हम पूरी तरह ख़त्म नहीं कर पाए। दूसरा हमारा ड्रीम था कि जो मजबूर लोग आते हैं, जो बाई लॉज इतने मुश्किल हैं कारपोरेशन के कि आम आदमी को मकान बनाने के लिए परेशानी होती है, वो सिंपल हो। वो बाई लॉज जो हैं, एक आम आदमी बड़ी दावे से आए कारपोरेशन और अपने NOC लेके जाए, फीस जमा करवाए और वो करे, मकान बनाए, उसको करप्शन ना करना पड़े, ना देना पड़े, सीधा काम करा के चले जाए एक जेंटलमैन की तरह। वो 2 काम में जितने चाहते थे वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, लेकिन ठीक है, आने वाली कारपोरेशन करेगी, वो करेंगे। सर, आखिरी में आपसे सवाल जानना चाहती थी, जिस तरह से अब जो है स्मार्ट सिटी के तहत बहुत सारे जम्मू में प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं, कुछ पे काम चल भी रहा है और कुछ पे काम हो भी, मतलब कुछ ऐसे काम हैं जो अब थोड़े ठंडे बस्ते में चले गए हैं। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों की भी इसको लेकर नाराज़गी साफ जाहिर रहती है कि जेएमसी स्मार्ट सिटी के नाम पर जो है सरकार उनके साथ मजाक कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम धन्यवाद करते हैं केंद्र सरकार का कि पूरे देश को स्मार्ट सिटी मिले, लेकिन जम्मू को 2 स्मार्ट सिटी मिले, जम्मू मिला, कश्मीर मिला। और स्मार्ट सिटी का ही कमाल है कि आज जम्मू जब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से हम बात करते हैं, हमने नाली गलियाँ काम करवाए हैं, लेकिन जम्मू का जो फेस चेंज हुआ है वो स्मार्ट सिटी की वजह से हुआ है। बहुत सारे काम हुआ है, कहीं दिक्कतें रहती हैं, काम करते हैं, किसी का मकान डाउन है, किसी की दुकान डाउन है, वो प्रोटेस्ट करते हैं, ये जब ज़्यादा बना दिया। अभी लोगों को भी, मैं जम्मू के लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा समझना पड़ेगा, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अब बहुत सारे सिटी में जाते हैं हम, मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाते हैं, बाहर जाते हैं तो वहाँ वॉकिंग एरिया होते हैं, वहाँ गाड़ी नहीं जाती, लेकिन हमें कुछ एरिया ऐसे करना पड़ेंगे। उस ढंग से बनाया गया था, लेकिन फिर भी स्मार्ट सिटी जम्मू का CEO था, वो जम्मू की म्यूनसिपल कमिश्नर होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। पहले DC होती थी, तो उसके कारण क्या था कि
कारपोरेशन का लाइजनिंग नहीं रही, वो अपनी मर्ज़ी से काम करते थे। जब हमारे पास आया अबनी लिबासा के बाद उनके समय में, तब तक सारे टेंडर हो चुके थे, डीपीआर बन चुकी थी, जो ऑलरेडी काम चल रहे थे, हमने उन कामों को स्पीड अप किया। हमारा इतना ही रोल था कारपोरेशन में। शुक्रिया सर, मेरे से बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जेएमसी के डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बिलावरिया जी, जिन्होंने हमें बताया है कि अपने टेन्योर में जितने भी इन्होंने काम किए हैं, जब ये सरपंच थे या कॉरपोरेटर हैं या डिप्टी मेयर है, ये अपने कामों से संतुष्ट हैं और आने वाले वक्त में जो ये चुनाव यूएलबी के चुनाव होने वाले हैं, उसमें किस तरह की तैयारियां रहेंगी, उस पर भी इन्होंने विस्तार से हमारे साथ बात की। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।